आ रहा है कि साकिब निसार उस वक्त तहरीक इंसाफ के साथ मिला हुआ था और साकिब निसार की बाकियात जो हैं आज भी साकिब निसार की जो फिलॉसफी है और जो उसका स्कूल ऑफ थॉट है उसको लेके आगे चल रहे हैं। और उस स्कूल ऑफ थॉट, उस फिलॉसफी ने इस पाकिस्तान को क्या दिया? उस स्कूल ऑफ थॉट ने पाकिस्तान को बुजदार दिया, उस स्कूल ऑफ थॉट ने पाकिस्तान को गोगी दी, उस स्कूल ऑफ थॉट ने पाकिस्तान को बुशरा बेगम दी, उस स्कूल ऑफ थॉट ने पाकिस्तान को के पंजाब सूबे का बेड़ा गर्क कर दिया, हमारे मुआशी निज़ाम का बेड़ा गर्क कर दिया, हमारे मुल्क की जो इकॉनमी थी, हमारा जो सी पैक था, हमारे मुल्क में और किए जाने वाले जितने भी मंसूबे थे वो सारे के सारे मंसूबे धरे के धरे रह गए, बंद हो गए। पाकिस्तान मुआशी तौर पे बिल्कुल तबाह बर्बाद हो गया, हमारी फॉरेन पॉलिसी फेल हो गई। ये साकिब निसार का स्कूल ऑफ थॉट था जिसका नतीजे में आज पाकिस्तान इस मकाम पे खड़ा है। लेकिन आज भी मेरे ख्याल से आज भी एहसास जो है वो पैदा नहीं हो रहा, आज भी इस चीज़ का एहसास नहीं है कि हमने पाकिस्तान को कहाँ से कहाँ पर ला खड़ा किया। आज भी एक ज़िद और अना में कि नवाज शरीफ हमें एक्सेप्टेबल नहीं है या मुस्लिम लीग नून को हमने इक़्तिदार में नहीं आने देना, आज भी वो चीज़ें जो है पाकिस्तान को मुआशी तौर पर तबाह किए जा रहे हैं, लेकिन किसी को कोई इंसाफ नहीं। जो ट्रक है और एक 20 जो है आज भी पाकिस्तान के ऊपर सवार है। अगर पैसे लेके फैसले किए जाएंगे और 1 करोड़ 20 लाख लेके पार्टी के टिकट दिए जाएंगे तो आप खुद अंदाज़ा कर लें कि इसके पीछे कौन है। सब साकिब निसार कर रहे हैं। तो हमें ये समझते हैं कि पाकिस्तान की आला अदलिया को खुद ही अपनी बका के लिए, और मैं ये देखता हूँ कि जब ये सारे बेंचेस बने, इन सारे बेंचेस में वो जजेस कहाँ पर थे? जब इमरान खान के ऊपर तौहीन अदालत का केस हुआ तो उस वक़्त ये अदालत से एक ऑब्जर्वेशन आई गालिबन मोअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस साहब की तरफ से कि हो सकता है इमरान खान साहब तक हमारा पैगाम ना पहुँचाओ। तो ये सहूलत अगर बाकी भी सियासी जमातों को और तौहीन अदालत करने वालों लोगों को पहुँच जाए कि वो तौहीन करते रहें और जब तक पैगाम यकीनी तौर पर पहुँचने के ज़राए मालूम ना हों तो उनको सज़ा नहीं दी जाएगी। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान में फिर तलाल चौधरी का क्या कसूर था? दानियाल अजीज़ का क्या कसूर था? बाकी लोगों को मुझे ज़रा ख़त्म होने दें, बाकी लोगों का क्या कसूर था? तो अगर ये तमाम चीज़ें आप इस तरीके से देख लेंगे तो फिर तौहीन अदालत सिर्फ क्या मुस्लिम लीग नून के लिए बनी थी? तौहीन अदालत तमाम उन आवाज़ों के लिए बनी थी जो तहरीक इंसाफ के खिलाफ उठती थी। तो अगर यही सारा सिलसिला रहना है और आज भी साकिब निसार का फिलॉसफी, उसका स्कूल ऑफ थॉट पाकिस्तान की अदलिया की मेन ड्राइविंग सीट पे बैठ के पाकिस्तान की अदलिया को चलाएगा और पाकिस्तान की तमाम बारें जो हैं, तमाम मुअज़्ज़ज़ वकला जो हैं, वो बारहा कह चुके हैं कि बेंच का जो क़याम का निज़ाम है वो ठीक नहीं, 184(3) की जो अपील है वो होनी चाहिए। बट नस्ला टावर वालों का क्या कसूर था? क्या नस्ला टावर वालों का हक नहीं है कि उनको 184(3) में अपील का राइट मिलना चाहिए? पाकिस्तान के वो कई लोग, पाकिस्तान के शहरी जिनको अपील का हक ही नहीं हासिल होता और उनके खिलाफ किया हुआ फैसला फाइनलिटी गेन कर जाता है, क्या उन लोगों को हक हासिल नहीं है कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील कर सकें? तमाम पाकिस्तान की बार काउंसिल ये बात कर रही हैं। बेंचों की तश्कील के अंदर तफरीक नज़र आ रही है सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जजेस के दरमियान कि वो ये कह रहे हैं कि ये जो बेंचों की तश्कील का तरीकाकार है ये सीनियर मोस्ट जजेस बैठ के बनाएं, ना कि वन मैन शो हो। लेकिन ये सब चीज़ें जो हैं, ये सब चीज़ें हमारे अदालती निज़ाम के आगे मौजूदा हमारे जो सीनियर फाजिल जजेस साहिबान हैं वो इन सब चीज़ों को कोई वज़न नहीं दे रहे। और इसी की वजह से पाकिस्तान का अदालती निज़ाम, पाकिस्तान की अदालतों में एतमाद, तमाम सियासी जमातों का, पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम के जो मुंतखब नुमाइंदे पार्लियामान में बैठे हैं उनका जो एतमाद है, पाकिस्तान की अवाम का जो एतमाद है वो ख़त्म होता जा रहा है। और वो ऑडियो लीक्स के ऊपर वो दिन सोचें कि जब कोई और ऑडियो लीक्स आ जाएंगी, जब अभी सुनने में आ रहा है कि बेटी की भी और बाकी लोगों की भी ऑडियो लीक्स मौजूद हैं, फैमिली मेम्बर्स की ऑडियो लीक्स हैं, जिसके बीच में तहरीक इंसाफ को प्रमोट करने की, तहरीक इंसाफ के मंशूर को तहफ़्फ़ुज़ देने की बात की जा रही है। अगर इमरान खान साहब ये समझते हैं कि आज फौरी तौर पर इलेक्शन करवा के किसी एक जज को एक्सटेंशन दे के और जजेस की रिटायरमेंट एज बढ़ा कर वो दोबारा से पाकिस्तान के अंदर वही स्कूल ऑफ थॉट जिसने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया है उसको दोबारा लेकर आएंगे, तो मैं ये समझता हूँ कि ये पाकिस्तान की पार्लियामान, पाकिस्तान के जमहूरी निज़ाम और पाकिस्तान के दस्तूरी निज़ाम के खिलाफ सबसे बड़ा जुल्म होगा कि अगर हम जजेस को भी एक्सटेंशन देने के बारे में सोच रहे हैं। पहले ही एक्सटेंशन ने इस मुल्क के साथ जो सलूक किया आप सबके सामने, और उन एक्सटेंशन के बाद
اگر آج عمران خان یہ سوچ رہا ہے کہ میں یہ سارا کچھ کر کے ایک سپریم کورٹ کے جج صاحب کو ایکسٹینشن دے دوں گا فوری الیکشن کرانے کے بعد، اور ایکسٹینشن دینے کے بعد پھر میں یہ دوبارہ سے ایک نظام جو ہے اس کو کنٹینیو کروں گا اور اپنی مرضی کا امپائر لے کے آ جاؤں گا، اور اپنی مرضی کا امپائر لانے کے بعد پھر الیکشن میں دھاندلی کروں گا، تو یہ نظام جو ہے نہیں چلنے والا۔ تو اسی کے ساتھ میں اپنی بات جو ہے وہ اختتام کی طرف لے کے جاتا ہوں۔ آپ سب